है क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, तो एनर्जी टाइप वाले क्वेश्चन अब शुरू हो गए हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या था, बहुत ज्यादा इजी सा क्वेश्चन था। तो Cl2 इज इन इक्विलिब्रियम विद ट्वाइस ऑफ Cl। ठीक है, और हमसे बता दिया कि इक्विलिब्रियम पे क्लोरीन की और Cl2 के और Cl के जो मोल्स है वो इक्वल है, और इक्विलिब्रियम प्रेशर भी हमें बता दिया वो कितना है 180 है। और फिर हमसे पूछा हुआ है Kp की वैल्यू क्या होगी। Kp हमें कैसे गिवन है, x into 10 raised to power -1 है ना, ऐसे हमें गिवन है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो मान इसके और इसके मोल्स इक्विलिब्रियम पे इक्वल है, मान लेते हैं इसके भी मोल्स क्या है a, इसके भी मोल्स क्या है a। सो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे हम, a अपॉन टोटल है ना, मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, मोल्स ऑफ दिस अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो a डिवाइडेड बाय a प्लस a, ट्वाइस ऑफ a है ना, ये भी क्या आ गया a बाय ट्वाइस ऑफ a। तो कितना हो गया मोल, इसका मोल फ्रैक्शन हाफ, इसका मोल फ्रैक्शन हाफ। तो डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर में क्या बताया है, मोल फ्रैक्शन को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल इक्विलिब्रियम प्रेशर से तो क्या आ जाएगा पार्शियल प्रेशर। तो क्लोरीन का पार्शियल प्रेशर कितना है हाफ, Cl2 का भी पार्शियल प्रेशर कितना है हाफ। तो हमारा Kp का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, हमें पता है Cl का क्या है स्क्वायर है ना, प्रेशर ऑफ Cl का स्क्वायर डिवाइडेड बाय Cl2। तो देखो बिल्कुल आसान सा क्या आ गया, हाफ का स्क्वायर डिवाइड बाय हाफ। तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ गई हाफ, हाफ मतलब 0.5, और हमसे पूछा है x into 10 raised to power -1। तो क्या वैल्यू आ गई भाई 5 into 10 raised to power -1। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास सिंपली 5। ठीक है, आप लोग तो फील हुआ होगा कि बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन था भाई। ठीक है, 21st क्वेश्चन। चलिए ओके, आप लोगों ने सॉल्यूशन नोट डाउन करना हो तो वीडियो पॉज कर लीजिएगा। चलो भाई आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 के पास। ये उससे भी ज्यादा आसान है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स थे इसमें कंफ्यूज हो गए, पता नहीं क्यों। ठीक है, था क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान। तो यहाँ पर क्या है S2 नेगेटिव, S2O3 2 नेगेटिव, और प्लस में क्या है हमारे पास वाटर। सो भाई हमें इसको बैलेंस करना है। क्या बैलेंस करना बहुत मुश्किल है, आंसर इज नो। आपको जो मेथड आता है रेडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग का, चाहे हाफ रिएक्शन मेथड हो, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड हो, किसी भी मेथड से कर सकते हो। इस OH नेगेटिव का पर्पस क्या है, आपको बताना क्या कि रिएक्शन कौन से मीडियम में है, भाई बेसिक मीडियम में है ना। रिएक्शन कौन से मीडियम में है, बेसिक मीडियम में है, ये बताना मेन एम था। तो चलो मैं आपको स्पीड में फटाफट से हाफ रिएक्शन मेथड के थ्रू बता देता हूं। ठीक है, आप ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के थ्रू भी कर सकते हैं। सबसे पहला काम क्या होता है, सल्फर को बैलेंस करना, 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर क्या होता है S8 है, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर क्या करना है हमें, यहाँ पे देखो S8 है और ये हो गया। अब यहाँ पे तो कुछ बैलेंसिंग करनी नहीं थी, डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन्स हमने बैलेंस कर दिए। यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा कि ऑक्सीजन बैलेंस करना है। और आपको सिखाया गया होगा कि भाई बेसिक मीडियम में जब हम बैलेंसिंग करते हैं तो क्या करना होता है, कितने ऑक्सीजन है यहाँ पर 12, कितने हैं यहाँ पर सल्फर है ना, या कितने यहाँ पर ऑक्सीजन है 0। यहाँ 12 ऑक्सीजन है, यहाँ एक भी ऑक्सीजन नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, जितने ऑक्सीजन कम है उतने वाटर यहाँ, और डबल OH नेगेटिव इस तरफ है ना। हम बड़े प्यार से ऐसे बैलेंसिंग कर सकते हैं। ठीक है, अगला स्टेप क्या आता है भाई, चार्ज बैलेंस करना। -24 और ये क्या हो गया -8, -24 -8 कैसे बैलेंस करेंगे, 16 इलेक्ट्रॉन्स को है ना। अब दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे, देखो थोड़ी सी प्रैक्टिस अगर आप लोगों ने ऑलरेडी कर रखी होगी ना तो फिर आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगी भाई। ठीक है, फिर आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगी भाई। ठीक है, S8 दो S8 हो गए, 24 OH नेगेटिव, एक S2 नेगेटिव और एक 4 S2O3 नेगेटिव है ना। तो देखो भाई, और प्लस में क्या है 12 हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। सब में देखो 2 का फैक्टर कॉमन आ रहा है, तो हम क्या लिख लेंगे S8 प्लस में 12 OH नेगेटिव, ट्वाइस ऑफ S3 2 नेगेटिव, 4 S2 नेगेटिव प्लस में 6 वाटर मॉलिक्यूल्स। बहुत आसान सा काम था भाई। ठीक है, तो अब आपसे OH नेगेटिव का कोफिशिएंट पूछा है अगर, तो 12 हो जाएगा। S2 नेगेटिव का पूछा है 4, इसका हो जाएगा 2 एंड सो ऑन। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन था भाई 22 भी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के पास भाई। 23 है ना, एनसीईआरटी लेवल का क्वेश्चन, सब्जेक्टिव लेवल का क्वेश्चन था भाई ये वाला। 23 आपका सब्जेक्टिव लेवल का क्वेश्चन था भाई। क्या पूछा है इस पे,
कहता है कैलकुलेट द टाइम टेकन इन सेकंड्स फॉर 40% कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। रेट कांस्टेंट दे दिया, रेट कांस्टेंट आपको बता दिया कितना है 3.3 into 10 raised to power -4, और क्या पूछा है कितना टाइम लगेगा 40% कंप्लीशन में, तो t 40% 2.303 by k की वैल्यू हमें पता ही है। इनिशियली देखो 40% कंप्लीशन का मतलब क्या है कि अगर इनिशियल कंसंट्रेशन R0 थी तो 40% के टाइम पर कितनी हो जाएगी, 40% कंप्लीट हो गया, मतलब अब कितना बचा होगा 60% बचा होगा। ठीक है, तो क्या होता है फॉर्मूला R0 बाय RT, ये होता है हमारा फॉर्मूला। सो भाई कुछ भी नहीं करना, 10 raised to power 4 हो गया 3.3 log, है ना, तो क्या हो गया R0 बाय RT, क्या है RT 60 by 100, तो बेसिकली क्या हो गया 10 by 6 log 10 by 6 क्या होता है log 10 minus log 6, log 10 कितना होता है 1, log 6 क्या है देखो भाई 6 क्या होता है 2 into 3, log 2 कितना होता है 0.3010, log 3 कितना होता है 0.477, ठीक है, तो क्या हो गया 7 and 7 तो 0.77, ठीक है, log 2 plus log 3 कितना आ गया 0.77, तो ये क्या हो गया भाई 0.77। अच्छा अगर हम प्रॉपर सॉल्व करें तो हमें पता है एनएटी टाइप क्वेश्चन में डेसिमल के 2 प्लेसेस तक लेना होता है, तो ये क्या हो जाएगा 0.78 हो जाएगा, तो ये वाली वैल्यू क्या सॉल्व हो गया है 0.22, तो 2.303 10 raised to power 4 3.3 into 0.22 है ना, 11 का टेबल हमें आता है, ये into 10 यहाँ, ये डिवाइड बाय 100। ठीक है, देखो मैं बता रहा हूँ कि कितनी मिनिमम कैलकुलेशन से बड़े प्यार से आप काम कर सकते हो। तो क्या आ गया देखो, एक 10 नीचे बचा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा 10 raised to power 3, ये क्या हो गया भाई 4.606 डिवाइड बाय 3, है ना, बड़े प्यार से आप इनटू 1000 करके, है ना, तो क्या आ गया देखो 4606 डिवाइड बाय 3, यहां तो इसको आप डिवाइड करके बड़े प्यार से डेसिमल के 2 प्लेसेस तक आंसर जो है पुट कर सकते हैं। तो कोई भी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन वाला काम यहां पर नहीं था, है ना, तो आपको 3 से डिवाइड करना इसको आता है। तो देखो फील करो कि क्या क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट थे, क्या हम करेक्टली क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते थे, है ना, तो मेन चीज आपको सीखनी है कि हाउ टू बी काम, ठीक है, ड्यूरिंग एग्जाम टाइम, कि परेशान नहीं होना, बिल्कुल आराम से शांत दिमाग से। देखो नॉर्मल आपने आई एम श्योर बाकी प्रीवियस ईयर्स भी सॉल्व करके देखे होंगे, तो आपको फील होना चाहिए कि भाई इतना इजी पेपर नहीं आया हुआ था। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन 24 कहता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू हमें 100 दे दी, कब 300 केल्विन टेंपरेचर पे, और हमें क्या बता दिया कि भाई डेल्टा जी की जो वैल्यू है वो -xr के इक्वल है एट 1 atm प्रेशर, और x की वैल्यू पूछ रहा है। हमें पता है भाई कि डेल्टा जी का रिलेशन क्या होता है -rt log नेचुरल और k, क्योंकि देखो ना हमें ब्रैकेट में लिखा है log नेचुरल 10 की वैल्यू 2.3, तो हम उसी हिसाब से काम करेंगे। r टेम्परेचर कितना है 300, log नेचुरल कितना है 100 मतलब 10 स्क्वायर है, तो 2 आगे आ गया, -r into 300 into 2, और log नेचुरल 10 की वैल्यू कितनी गिवन है 2.3। अब हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं, बस इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू क्या आ गई -1380r, डेल्टा जी था कितना -xr, इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ गई 1380, है ना, एकदम इजी सा क्वेश्चन। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की, तो 25th क्वेश्चन में काफी सारे स्टूडेंट्स ने ना गलती कर दी क्वेश्चन समझने में। क्वेश्चन में पूछा था डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू, और जो हमें गिवन है वो डिसोसिएशन की नहीं एसोसिएशन वाली वैल्यू है, कि इसमें हमने अमोनिया ऐड किया, है ना, एक अमोनिया ऐड किया, फिर दूसरा अमोनिया, फिर तीसरा, फिर फोर्थ, है ना, 4 अमोनिया ऐड किए, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली हमें कुछ यही गिवन है ना, 2 into 10 raised to power 3, थोड़ी बहुत डेसिमल में थी, ठीक है, तो अभी हम उसको वो नंबर में लेके चल रहे हैं। तो ये एक अमोनिया ऐड करा, दूसरा अमोनिया, तीसरा अमोनिया,
क्वेश्चन में पूछा है डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू बताओ। ये आप लोगों ने यही समझने में गलती कर दी छोटी सी, अगर गलती की है तो, नहीं की तो गुड। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब इसको तोड़ना है हमें, इसको तोड़ना है हमें। ये कौन से वाले स्टेप्स है, ये जोड़ने वाले हैं, ये तोड़ना है मतलब इनको इन्वर्स करना पड़ेगा हमें। तो जब हम इसको इन्वर्स करेंगे तब हमारे पास इस रिएक्शन का डिसोसिएशन कांस्टेंट आएगा। तो मतलब इन सबको इन्वर्स करके मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 10 की पावर 4 इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस, ये सारा कुछ मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे 2 + 2 4 + 3 7 एंड 4 11 एंड 5 इंटू 2 क्या हो गया 10, तो 10⁻12 होगा। तो क्या वैल्यू आ गई 1 इंटू 10⁻12। तो अब क्वेश्चन में क्या गिवन था x इंटू 10⁻12, x की वैल्यू क्या आ गई सिंपली 1, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ गई सिंपली 1। बहुत इजी सा था भाई क्वेश्चन ये वाला। क्वेश्चन नंबर 26 अगेन ये एनसीईआरटी की बुक में है ना, एक्सरसाइज में गिवन है भाई, सॉल्यूशन चैप्टर में। बहुत इजी सा था भाई ये भी। क्या है 26 में CH2Cl COOH, कैसे डिसोसिएट होगा भाई, हमें पता है एसिड है तो डिसोसिएट होगा COO नेगेटिव प्लस में H पॉजिटिव, तो 1 0 0 है ना, 1 माइनस अल्फा अल्फा अल्फा। I क्या होता है, बाद में कितने मोल्स हैं 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, टोटल क्या आ गया 1 प्लस अल्फा, डिवाइड बाय इनिशियल कितना था 1, तो I की वैल्यू क्या आ गई 1 प्लस अल्फा। अल्फा ही हमसे पूछा हुआ है भाई, परसेंटेज डिसोसिएशन, यही हमसे अल्फा की वैल्यू भी पूछी हुई है। और क्या क्या गिवन है बता दिया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा टीएफ बता दिया कितना है 0.5। डेल्टा टीएफ क्या होता है I इंटू KF, KF की वैल्यू कितनी गिवन है 1.86 है ना, I इंटू KF इंटू M, मोलैरिटी क्या है CH2Cl is dissolved in this, ठीक है, is dissolved in 500, ठीक है ना। इसकी वैल्यू हमें कितनी गिवन थी क्वेश्चन के अंदर, यस 9.45 क्वेश्चन के अंदर गिवन था, ठीक है, कि 9.45 ग्राम जो है वो डिसॉल्व था इसके अंदर। इसका आप मोलर मास निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 94.5 आएगा, सॉल्व करके देख लीजिएगा। तो 9.4 है, तो M2 क्या होता है, सॉरी मोलैरिटी क्या होती है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट, है ना। तो आपको पता है मास और वॉल्यूम एक ही चीज हो जाती है ऑलमोस्ट डायनामिक सॉल्यूशंस के केस में इनटू 1000। सॉल्व करेंगे, सारी चीजें हमें गिवन है, जब आप प्रॉपर सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आपके पास अल्टीमेटली क्या आ जाएगी, अल्फा की 0.075। परसेंटेज डिसोसिएशन हमसे पूछा हुआ है, तो परसेंटेज में क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या वैल्यू आ जाएगी भाई 7.5, ठीक है। परसेंटेज वाली वैल्यू क्या आ जाएगी 7.5। देखो ना आपने बहुत क्वेश्चंस किए होंगे, आई एम श्योर ऐसे, ठीक है, इजी सा था भाई ये वाला क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। लास्ट 4 क्वेश्चंस रह गए भाई, उन्हें भी फटाफट खत्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 सबसे आसान क्वेश्चंस में से, बीसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा है। बीसीसी में क्या होता था भाई, कॉर्नर पे एटम होते हैं, प्लस में बॉडी सेंटर पे एटम होता है भाई। बॉडी सेंटर कितने के साथ, बॉडी सेंटर हमें पता है हर एक कॉर्नर के साथ इक्वल डिस्टेंस पे है, या हर एक कॉर्नर को वो टच कर रहा होगा। 8 कॉर्नर है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 8। बिल्कुल इजी सा था भाई 27। 28 तो और ज्यादा आसान, आपको बेरिलियम के 2 कंपाउंड्स गिवन थे, बेरिलियम ऑक्साइड, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, और आपसे और क्या क्या गिवन है, बेरियम हाइड्रोक्साइड एंड स्ट्रोंशियम। आपको पता है कि बेरिलियम इज नॉट रिगार्डेड एज अल्कलाइन अर्थ मेटल, व्हाई, बिकॉज़ इसके ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स आर एम्फोटेरिक। तो एक ये एम्फोटेरिक है, एक ये एम्फोटेरिक है, बस ना बेरियम एम्फोटेरिक ना स्ट्रोंशियम एम्फोटेरिक। तो आंसर क्या हो गया, सिंपल आंसर 2। क्वेश्चन नंबर 29 बहुत ज्यादा इजी है भी, कह रहे हैं कि 4.5 ग्राम एक सॉल्यूट डिसॉल्व है 90 ग्राम एक किसी भी एक है ना 250 ml ऑफ वाटर के अंदर, और मोलर मास कितना गिवन है सॉल्यूट का 90 ग्राम पर मोल। मोलैरिटी पूछ रहा है आपसे, मोलैरिटी क्या होती है भाई, मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट,
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। आप कहेंगे सर हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते थे कि इतना आसान जो है आंसर आ जाएगा। मोलैरिटी कितनी आ रही है 0.2। क्वेश्चन में क्या पूछा था कि x into 10⁻⁻1 मोलैरिटी आ रही है। सो क्या वैल्यू हो जाएगी, इसको मैं ऐसे मॉडिफाई करके लिख सकता हूं। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, है ना, इजी सा एकदम। 29th भी। 30th क्वेश्चन, ये भी बहुत आसान था। स्टूडेंट्स वैसे ही अटेम्प्ट नहीं करते या पूरा नहीं पढ़ते, बिल्कुल ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं, इसलिए छोड़ देते हैं। कहता है कि लिथियम और प्रोटॉन को हमने सेम पोटेंशियल से एक्सेलरेट किया और लिथियम का मास बता दिया प्रोटॉन के मास से 8.33 टाइम्स ज्यादा है। तो भाई रेशियो बताओ वेवलेंथ का लिथियम टू प्रोटॉन। सो क्या क्या बात बताई है। सबसे पहले लैम्डा क्या होता है, h/mv। फिर हम इसको इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखते हैं, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, 2 into मास into काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है भाई, कितना चार्ज है इनटू पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो लैम्डा का फाइनल फॉर्मूला क्या आ गया, 2 into मास into चार्ज into पोटेंशियल डिफरेंस। इतनी सी बात थी भाई, इतना सा हमें यहाँ पर देखो कॉन्सेप्ट यूज करना था। कह रहा है लिथियम, लिथियम के लिए वैल्यूज क्या क्या होंगी, H2। अब हमें क्या बता दिया, लिथियम का मास कितना है, प्रोटॉन के मास से 8.33 टाइम्स ज्यादा है। तो लिथियम के मास में मैं डायरेक्टली पुट कर रहा हूं 8.33 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन। लिथियम में चार्ज कितना है, 3 है ना, +3 चार्ज है, यस। तो 3 लिख लिया हमने, या 3 into चार्ज ऑफ प्रोटॉन लिख लिया, ठीक है। पोटेंशियल कितना है मान लेते हैं हम V। ओके, अब प्रोटॉन के लिए या H+ के लिए क्या होगा, ठीक है, प्रोटॉन ही लिख देते हैं भाई, है ना। प्रोटॉन के लिए क्या होगा, 2 into मास ऑफ प्रोटॉन क्या है, mp। और चार्ज कितना है आपको पता है, सिंगल पॉजिटिव चार्ज है, B लिख लिया। और पोटेंशियल डिफरेंस सेम। अब हमसे पूछा है इनका रेशियो बताओ। तो रेशियो के लिए क्या करना होगा, इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं भाई। तो जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, mp से mp कैंसिल, p से p कैंसिल, b से b कैंसिल। सो बेसिकली दिस बाय दिस का रेशियो, है ना, इन दोनों का रेशियो कितना आ जाएगा भाई, है ना। इन दोनों का रेशियो देखो, तो लैम्डा लिथियम 3+ डिवाइड बाय लैम्डा ऑफ प्रोटॉन, है ना। देखो कितना रेशियो आ जाएगा, h से h कट जाएगा, देखो सिर्फ स्क्वायर रूट रहेगा, क्या रहेगा 8.33 into 3। देखो भाई बस यही है। अब 8.33 into 3 क्या होता है 25। तो 1/25 का स्क्वायर रूट क्या होगा 1/5। तो क्या वैल्यू आ गई 0.2। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा हुआ था कि x into 10⁻⁻1। तो x की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई भाई, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। तो भाई आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में अगर स्टिल प्रॉब्लम फील हुई हो या किसी भी स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चंस के आपको और प्रैक्टिस करनी हो, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। हम आपकी जितनी मैक्सिमम पॉसिबल होगी वो हेल्प करने की कोशिश करेंगे। और जितने भी बाकी पेपर्स होंगे इस सेशन में, वो जल्दी से जल्दी हम कोशिश करेंगे आप लोगों तक पहुंचा दिए जाए।